हे डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह सुबह के टाइम का झाड़ू पोंछे का काम चल रहा है। तो सोचा कि ब्लॉगिंग भी कर लूँ साथ में। अभी हूँ मैं अपनी बेडरूम में। सामने देखिए आपको दिख रहा है मेरे कान्हा जी की तस्वीर भी दिख रही है। वहीं पास में कप रखे हैं जो कि मेरे से लेके आई थी। और नीचे वाली अलमारी में रखी है हमारी फैमिली फ़ोटो, यानी कि मेरे मायके वाली फैमिली फ़ोटोज़। मम्मी जी, पापा जी हैं, भैया हैं मेरे दोनों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें पढ़ते टाइम पे नींद क्यों आती है। बिकॉज मुझे पढ़ते टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैं वही बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, कि मैं अपनी नींद को कैसे भगा रही हूँ। इसके साथ मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ नींद भगाने के बाद। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो स्पेशली मैं अब ये करने लगी हूँ। वैसे मैं बेड पर बैठ के ही पढ़ाई करती थी, या फिर मैं अगर ज़मीन पर भी बैठी होती हूँ तो मैं लेट जाती हूँ। बट अब मैंने इस चीज़ को एकदम अवॉइड किया है। अब मैं बेड पर पढ़ना बहुत ही कम करती हूँ, और ज़मीन पर भी जैसे बैठती हूँ तो सीधे बैठ कर ही पढ़ती हूँ, लेट कर नहीं पढ़ती। तो जब जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं ना, उस टाइम पर नींद आने का सबसे बड़ा रीज़न एक ही हो सकता है कि हम लेट कर पढ़ाई करते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो और उस टाइम पे अगर लाइट कम है ना, रूम की कम लाइट है, तो इसकी वजह से भी नींद आपको आ सकती है। और फिर जैसे कि दोपहर में आजकल अब तो गर्मियों का टाइम आ रहा है, तो हल्की फुल्की नींद तो अक्सर ये भी होता है कि जैसे कि हम खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद तो हमें स्पेशली नींद आती ही आती है। जैसे ही हमने खाना खा के फ्री हुए, वैसे ही हमें बहुत जोर से नींद आती है। मेरे साथ हमेशा ही होता है। मैंने दिन में जैसे खाना खा लिया ना, तो लगता है कब मैं जाके सो जाऊं बिस्तर पे। तो आपको ये अवॉइड अवॉइड करना है। खाना भी एकदम हल्का-फुल्का खाना है, सैलेड वगैरह आप यूज़ कर सकते हो उस दिन के खाने में। और एक तो हाँ, और ये बात है कि आजकल की लाइफ़स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम टाइम से सोते भी नहीं हैं। टाइम से जब जागते नहीं हैं, सोते नहीं हैं। ख़ैर मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं भले ही लेट भी सोऊँ, अगर फ़ोन देखती भी हूँ ना, तो 6 बजे से पहले-पहले तो मैं जाग ही जाती हूँ। अभी मेरा रूटीन कुछ 1 डेढ़ महीने से ख़राब हो चुका है। नहीं तो मैं साढ़े 4 और 5 के बीच में बिस्तर छोड़ देती थी सुबह। लेकिन बट न जाने क्यों, सच बताऊँ तो मैं जब दीदी के यहाँ जाती हूँ अपनी ननद के यहाँ पर, वहाँ से मेरा रूटीन थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। बिकॉज़ वहाँ दिन का और रात का पता नहीं चलता। अंदर ही है सारा सिस्टम उनका, बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, इसीलिए वहाँ जाके दिन रात का पता नहीं चलता और मैनेजमेंट थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। और जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप घूमते हुए पढ़ोगे ना, तो यकीन मानिए घूमते टाइम पे पढ़ते हुए हमारी जो नींद होती है ना, जो हमें नींद आती है वो भाग जाती है। जैसे कि हम कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपका एक टाइम नहीं है फिक्स पढ़ाई करने का, तो आपको नींद आएगी। अगर आप जैसे कि आपको कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। तो इसीलिए आप पहले तो अपना एक फ़िक्स टाइम बनाएँ पढ़ाई के लिए। अगर सुबह पढ़ते हो तो पर डे सुबह पढ़ना चाहिए आपको। अगर शाम को पढ़ाई करते हो तो पर डे शाम को ही पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब एक टाइम बना लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उससे क्या है ना, हमें जैसे मन में एक टारगेट सा हो जाता है कि इतने टाइम हम पढ़ते हैं, ये टाइम हमारा पढ़ने का है। तो हम इस टाइम पे हमें नींद पर अपने आप को काबू पाना है। तो वो अंदर से जो फीलिंग आती है ना, क्योंकि मन की हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन ही अगर हमारे बस में है, मन कहेगा कि हाँ पढ़ाई करना है, तो ही पढ़ाई हो पाएगी, वरना इम्पॉसिबल है। नींद को भगाने के लिए आप चाय या कॉफ़ी का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे ही आपको नींद आए, आप तुरंत किचन में जाओ, चाय बना लाओ। उससे क्या है कि आपको 5 मिनट का ब्रेक भी मिल जाएगा, और जो कि हमारी पढ़ाई में ज़रूरी होता है। हर 25 से 30 मिनट बाद हमें कम से कम 5 मिनट का ब्रेक लेना ही चाहिए। इससे क्या है ना, हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। और पढ़ने में भी जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, रिचार्ज हो जाता है हमारा माइंड एकदम, अगर हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं तो। आप किचन में जाइए, चाय बनाइए और आके चाय पीजिए, जिससे कि आपकी नींद भी भाग जाएगी। अगर हाँ, अगर गर्मियाँ हैं तो चाय कम पीजिए, लेकिन अगर सर्दी है तो हम चाय और कॉफ़ी का सहारा ले ही सकते हैं अपनी नींद को भगाने में। एंड पानी भी, जैसे अगर सर्दियों में पढ़ाई कर रहे हो तो गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हो। आपको पता है मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ, किताब लेके हाथ में बैठती हूँ, वैसे ही मुझे 5 मिनट के बाद नींद आने लगती है।
और मोबाइल फ़ोन अगर मैं 2-2 3-3 घंटे भी चला लूँ तो मुझे नींद नहीं आती। कोई और मैं काम करती हूँ, मतलब जो मेरी मनपसंद का इंटरेस्टेड हो, जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो, अगर उस काम को करती हूँ मैं, तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। और अगर मैं पढ़ाई करूँ या कोई ऐसा काम करूँ जिसमें मेरा मन नहीं है, तो मुझे बड़ी जल्दी नींद आती है। मैं दिन में भी खूब सो लेती हूँ, मैं रात में भी बहुत सो लेती हूँ, 8:30-9 बजे के समथिंग तो मैं सो ही जाती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।